गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। यानी कि हमें समझना है कि इंक्वायरी क्या होती है और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, और मतलब कि थोड़ा बहुत इनके अंदर जो डिफरेंस होता है उसको भी आज हमने स्टडी करना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। देखो जी, सबसे पहले आते हैं इंक्वायरी। कहता है इन द ईयर 1965 न्यू सेक्शन 227 सबसेक्शन ए was inserted in the Companies Act 1956। देखो 1965 का जो ईयर था उस टाइम पे एक नया सेक्शन 1965 कंपनीज एक्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। सेक्शन कौन सा था? 227 सबसेक्शन ए विच मेड इट कंपल्सरी। और इस सेक्शन के अंदर क्या था? इस सेक्शन ने एक चीज कंपल्सरी करी फॉर द ऑडिटर टू इंक्वायरी अबाउट सर्टेन काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट। यानी कि जब भी ये सेक्शन हमारे 1956 कंपनीज एक्ट के अंदर इंसर्ट किया गया तो इस सेक्शन 227 सबसेक्शन ए ने ये बात कंपलसरी कर दी कि जो भी ऑडिटर होगा उस ऑडिटर को कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी कंपनी की, उनकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। जब वो ऑडिट कर रहे हैं उसी टाइम पीरियड के अंदर, उसी कोर्स ऑफ हिज ऑडिट के अंदर वो सारी ट्रांजैक्शंस की इंक्वायरी करनी पड़ेगी। और ये किसकी ड्यूटी बन गई? ये ऑडिटर की ड्यूटी है। Hence, inquiring into this matter is a legal duty of every auditor। और ये जो इंक्वायरी करनी है इस मैटर के बारे में, ये लीगल ड्यूटी बन गई ऑडिटर की। However, under Section Companies Act 2013, the central government can order an investigation of the company only it has serious doubts about the existence of major frauds and irregularities in the company। कहते हैं जबकि जो सेक्शन है यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर दे सकती है इन्वेस्टिगेशन का भी। यानी अगर उसे कुछ सीरियस डाउट्स लगते हैं, यानी कि वो ज़्यादा संदेह में है कि कंपनी से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है यहाँ पे मुझे ज़्यादा डाउट है, या फिर कुछ उसे लगता है कि बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स हो गए हैं, या फिर कंपनी के अंदर इरेगुलरिटीज चल रही है, तो उस केस में जो कंपनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर दे सकते हैं कि हमें अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, आपकी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट द पर्सन अपॉइंटेड फॉर हिज वर्क इज नोन एज इंस्पेक्टर। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया बंदा इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए, उस बंदे का मतलब कि उसे हम कहेंगे इंस्पेक्टर। देखो वैसे नॉर्मली जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे हम इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं, लेकिन जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी के अंदर किसी इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करता है तो उसे हम इंस्पेक्टर करते हैं। यानी कि वो इंस्पेक्शन के लिए आया है, कुछ मेजर फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए, जांचने के लिए कि किस तरीके से हुआ, क्या कुछ है। दिस इज रेगुलेटेड वर्क। और ये जो काम होता है ये रेगुलेटेड वर्क होता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है। Whereas an investigation is not regulated work। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो रेगुलेटेड वर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है उसको कोई भी, यानी कि जैसे कि प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो यानी ये जरूरी नहीं होता कि वो रेगुलेटेड वर्क होगा। रेगुलेटेड वर्क तभी होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देती है, इंस्पेक्टर को वो अपॉइंट करती है। कहते हैं इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी ऑडिटर टू हेल्प द इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एवरी पॉसिबल मैनर। कहता है और ये कंपनी ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि वो इंस्पेक्टर की हर पॉसिबल मैनर में हेल्प करेगा। यानी कि जब भी जरूरत पड़ेगी इंस्पेक्टर को कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने की, तो ऑडिटर हमेशा तैयार खड़ा रहेगा। यानी कि वो हमेशा उसकी हेल्प करेगा कि इंस्पेक्टर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसी इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराएगा इंस्पेक्टर को। However, the investigator has no such duty। लेकिन जबकि अगर हम इन्वेस्टिगेटर की बात करें तो उसकी कोई ड्यूटी नहीं है। देखो बिल्कुल ध्यान से क्लैरिफाई करो इस टर्म को। क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है इंक्वायरी। कहता है इंक्वायरी जो है कंपल्सरी कर दी गई कब यानी इंक्वायरी लीगल ड्यूटी में ऐड कर दी ऑडिटर के, जब 1956 के अंदर एक नया सेक्शन जोड़ दिया गया। 1965 ईयर के अंदर ये जोड़ा गया था और सेक्शन है 227 सबसेक्शन ए। इसके अंदर ये बात कह दी गई कि ऑडिटर को कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जहाँ पे उसे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे ऑडिटर को इंक्वायरी करनी पड़ेगी, यानी डीप में जाके कुछ ट्रांजेक्शन्स को देखना पड़ेगा ध्यान से, कि उसकी लीगल ड्यूटी बन गई यानी हर एक ऑडिटर की। उसके बाद कहता है कि इन्वेस्टिगेशन आया। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली कोई भी कर सकता है, यानी कि कोई भी इन द सेंस जैसे प्रोस्पेक्टिव बायर कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। लेकिन जब भी इन्वेस्टिगेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कराया जाएगा, यानी जब सेंट्रल गवर्नमेंट को मेजर फ्रॉड्स लगेंगे, उसे डाउट होगा सीरियस, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगा को इन्वेस्टिगेशन, तो उस टाइम वो जिस बंदे को अपॉइंट करेगा उस बंदे को इंस्पेक्टर कहा गया। और जब इंस्पेक्टर वहाँ पे अपॉइंट किया गया कंपनी के अंदर, तो जो ऑडिटर होगा, ऑडिटर उस इंस्पेक्टर की हेल्प करेगा। यानी उसकी ड्यूटी है कि वो जो भी इंस्पेक्टर मांगेगा उसे को देना पड़ेगा। और इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे अलग इसलिए कहा गया है, तो वो भी इन्वेस्टिगेटर, लेकिन क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया इसलिए उसका नाम क्या हो गया अब
इंस्पेक्टर, इन्वेस्टिगेटर अभी मतलब अगर ये कहें कि भाई जो प्रोस्पेक्टिव बायर थे उसने इन्वेस्टिगेटर लगा रखा है ना, मतलब कि उसने अपना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर रखा है कंपनी के अंदर, तो अब वो अपना काम कराने के लिए उसने इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए अपॉइंट किया है इन्वेस्टिगेटर, तो अब उस इन्वेस्टिगेटर की कोई ड्यूटी नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंस्पेक्टर अपॉइंट किया है यानी अपना इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया उसकी हेल्प करेगा। प्रोस्पेक्टिव बायर ने जो अपना किया है इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट वो अपना काम करेगा, ठीक है, यानी उसके लिए काम करेगा, वो इंस्पेक्टर की हेल्प नहीं करने वाला, ना ही उसकी कोई ड्यूटी है। लेकिन ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया गया इंस्पेक्टर की हर पॉसिबल मैनर में हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ थोड़ा सा मतलब जितना भी डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। कहते हैं इंक्वायरी इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर नॉलेज द इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉब्लम थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस एंड प्रोबिंग व्हाई। क्या कहता है, इंक्वायरी जो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या चीज सर्च की मतलब सर्चिंग जो होती है वो नॉलेज के थ्रू होती है, यानी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है कि जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आई उससे रिलेटेड हमें मतलब नॉलेज लेनी है, उसको सर्च कर रहे हैं हम, इंफॉर्मेशन के जरिए हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम आई उसके हम इंक्वायरी करें, प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चंस पूछ के कोई भी यानी इन्फॉर्मेशन कहीं कहीं से गैदर करके उसके अंदर जा के सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं हम इंक्वायरी के अंदर। जबकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है ऑफ इंक्वायरिंग अबाउट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे इंक्वायरी था कि इन्फॉर्मेशन मतलब लेना एक प्रॉब्लम के बारे में और क्वेश्चंस पूछना। इन्वेस्टिगेशन के अंदर कहता है इंक्वायरी करना किसी प्रॉब्लम की, किसके थ्रू, इंस्पेक्शन के थ्रू एंड असेसमेंट के थ्रू। ठीक है, यानी कि हमें मतलब कि इंस्पेक्ट करना है और उसके बाद हम क्या चीज़ असेस कर रहे हैं, क्या अनुमान लगा रहे हैं, क्या हमने अज्यूम किया, उसके थ्रू हम क्या करें इन्वेस्टिगेशन। कहता है बोथ इन इंक्वायरी, सेकंड पॉइंट में कहता है एंड इन्वेस्टिगेशन में बी यूज इंटरचेंजेबली, हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, यानी इंक्वायरी की जगह इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की जगह इंक्वायरी। बट एन इन्वेस्टिगेशन इज अ मोर लेंथी प्रोसेस दैन एन इंक्वायरी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है जबकि इंक्वायरी छोटा प्रोसेस है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो वाइडर टर्म है, इंक्वायरी जो है वो छोटी टर्म है। थर्ड पॉइंट में कहते हैं इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स इन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंक्वायरी आती है। इंक्वायरी में बी डन नॉट एज पेनस्टाइंगली दो एज दैट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। कहता है इंक्वायरी इस तरीके से नहीं की जा सकती, इतने मतलब इस तरीके से नहीं की जाती जितने डीप में, जितने केयरफुल मैनर में हम इन्वेस्टिगेशन को करते हैं। यानी इन्वेस्टिगेशन जब भी किया जाता है तो बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत ज़्यादा टाइम लेके बहुत एफर्ट्स लगा के हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन इंक्वायरी जैसे कि ऑडिटर भी कर देता है, उसे किसी बात पे सस्पेक्ट होता है या फिर कुछ बातों को कह रखा कि आपको करनी ही पड़ेगी यहाँ पे इंक्वायरी, तो वहाँ पे वो इंक्वायरी करता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्योंकि खुद के पर्पज़ के लिए किया जाता है, एक स्पेशल पर्पज़ पहले से ही होता है, प्री डिटरमाइंड पर्पज़, उससे रिलेटेड हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जब भी किया जाएगा वो बहुत ज़्यादा केयरफुल मैनर में किया जाएगा। यहाँ पे पेनस्टाइंगली का मतलब यही है कि जब हम ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट्स को यूज़ करते हुए बहुत ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, डीप में जा कर के इन डेप्थ एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन को हम इस तरीके से करते हैं, जबकि इंक्वायरी हम ज़्यादा डीप में जाके नहीं करते हैं, ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। फोर्थ पॉइंट में कहते हैं इंक्वायरी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स इन, देखो इंक्वायरी जो है लैटिन वर्ड से निकला है, इन मतलब इनटू, एंक्वायरी मतलब आस्क और सीक, यानी कि पूछना या फिर ढूंढना अंदर जा करके। इंक्वायरी का मतलब है लैटिन वर्ड से यहाँ पे निकला है, जबकि इन्वेस्टिगेशन का मतलब है ये लैटिन वर्ड से आया इन्वेस्टिगेट्स, टू ट्रैक, किसी चीज को ट्रैक यानी कि ढूंढ के लाना। ठीक है, जब भी हम कभी भी इन्वेस्टिगेशन का मतलब सर्च करते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि हम बिल्कुल गहराई में जाके इन डेप्थ एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड और हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। यानी कि वो पर्पस कंपनी का नहीं है, किसी और का नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना, यानी कि इन्वेस्टिगेटर जो भी अपना काम कर रहा है ना, और उसका जो पर्पस है वो डायरेक्ट उसके क्लाइंट से रिलेटेड है, और उसका जो क्लाइंट है वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर आकर कुछ भी गलती करे। जैसे हम एग्जांपल अगर प्रोस्पेक्टिव बायर का ही ले तो उनको ये देखना है, यानी कि वो होने वाले फ्यूचर में होने वाले कस्टमर्स हैं, ठीक है, बायर्स हैं कंपनी के, तो उनको ये है कि हम इस कंपनी के साथ जुड़े या ना जुड़े, इस बात से रिलेटेड वो पहले इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। तो वो क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कंपनी की अर्निंग हमें पता चले,
एक्चुअल में क्या है, कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, ये सारी बातें, ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहता कौन, हमारा कस्टमर या फिर प्रोस्पेक्टिव बायर। तो अब वो ये तो नहीं देखेगा कि कहीं पर भी पार्शलिटी हो जाए या कुछ भी चल होता रहेगा जो होता रहेगा। तो जब भी वो इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करेगा तो वो यही कहेगा ना कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए और टू द पॉइंट आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। तो जब भी इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है वो इम्पार्शियल मैनर में होता है और बहुत अच्छे से किया जाता है और डेप्थ में जाके हर चीज़ की स्टडी की जाती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन क्या था। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share, comment and subscribe Preeti Kaushik classes. Bye bye, take care, keep watching.